आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। अंधेरे में गढ़वाल यूनिवर्सिटी के गोपनीय विभाग में घुसे संदिग्ध लोग, छात्रों ने काटा हंगामा, पुलिस को दी तहरीर। श्रीनगर पुलिस को रविवार रात विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में अज्ञात लोगों के घुसने की सूचना मिली। इसके बाद छात्रों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। पूरा मामला पुलिस तक पहुंच गया है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने भी जांच कमेटी गठित कर दी है। पोकलैंड मशीन पर बोल्डर गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बंद, यात्रियों को प्रशासन ने बांटी राहत सामग्री। हनुमान जट्टी के पास घुड़सील में पोकलैंड मशीन के पर पहाड़ी से बोल्डर गिरने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है, जिसके चलते रविवार से लेकर अभी तक बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की आवाजाही पर ब्रेक लगा हुआ है। गनीमत रही कि बोल्डर की चपेट में कोई और नहीं आया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। वहीं प्रशासन ने यात्रियों को राहत सामग्री बांटी। लक्सर अशोक सैनी हत्याकांड, परिजनों ने दी आत्मदाह की चेतावनी, पुलिस को दिया 12 जुलाई तक का वक्त। लक्सर अशोक सैनी हत्याकांड में 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिस कारण अशोक सैनी के परिजनों और सैनी समाज का गुस्सा पुलिस के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। परिजनों की तरफ से साफ किया गया है कि 3 दिनों के अंदर यदि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे पहले धरना देंगे, फिर आत्मदाह करेंगे। उफनते नालों में बह गए 2 बाइक सवार, बड़ी मुश्किल से बची जान। उत्तराखंड में बीते 4 दिनों से आसमान से बरस रही आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। सोमवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। उफनता नाला पार करते समय 2 बाइक सवार बह गए थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बचाया गया। उधम सिंह नगर में सामान्य से 1120% अधिक बारिश, बाढ़ जैसे हालात। उधम सिंह नगर में पिछले 24 घंटे से बरस रही आसमानी आफत ने खटीमा और सीतारगंज में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। घर खेत जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन ने राहत बचाव के लिए SDRF और NDRF को तैनात किया। बारिश के दौरान न करें चारधाम यात्रा, मौसम देखकर निकले बाहर, आपदा सचिव ने की अपील। उत्तराखंड में बारिश के कारण कई सड़कें बाधित हो गई हैं, जिसके कारण कई ग्रामीण राजमार्ग बंद हो गए हैं, जिन्हें खोलने के लिए 400 JCB तैनात किए गए हैं। आपदा सचिव ने बारिश के दौरान चारधाम यात्रा न करने की अपील की है। गोपेश्वर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जानी जनता की राय, जनसभा में बोले बद्रीनाथ में खिलेगा कमल। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी ने गोपेश्वर और पोखरी पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ सीट पर कमल खिलने की बात कही। आउटसोर्सिंग एजेंसियों के जरिए युवाओं को ठग रही सरकार, रोजगार के नाम पर कर रही खेल, कांग्रेस ने लगाए आरोप। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने कहा सरकार आउटसोर्सिंग एजेंसियों के जरिए युवाओं को ठगने का काम कर रही है। देहरादून पुलिस के हत्थे चढ़ा ड्रग पैडलर, 51.60 लाख की स्मैक बरामद, बरेली से कर रहा था सप्लाई। देहरादून की सेलाकुई पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर बरेली से स्मैक लाकर उत्तराखंड में बेचा करता था। तस्कर के कब्जे से 51.60 लाख रुपए की स्मैक बरामद की गई। कांग्रेस ने उपचुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। ACEO से मुलाकात करके शिकायत। श्रीनगर में गुलदार के आतंक से खौफजदा लोग, चंपावत में 1 दर्जन बकरियों को बनाया निवाला। श्रीनगर में गुलदार की धमक से एक बार फिर लोग दहशत में हैं। गुलदार क्षेत्र के डांग इलाके में दिखाई दिया है, जहां गुलदार ने शान को अपना निवाला बनाया। वहीं चंपावत जिले में गुलदार के करीब 1 दर्जन बकरियों को अपना शिकार बनाया है। उत्तराखंड में आसमानी आफत, चंपावत में भारी बारिश से झूला पुल बहा, कई गांवों का संपर्क कटा, जल भराव से लोग परेशान। चंपावत में बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। वहीं भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और कई संपर्क मार्ग बाधित हो गए हैं। वहीं लोहाघाट में 33 kV लाइन में फॉल्ट आने से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ठप है। डूब गई 2 जिंदगियां, जलभराव में फंसे परिवार को बचाने के चक्कर में खुद की गंवा दी जान, परिवार में मचा कोहराम। खटीमा के हल्दी गांव में 2 युवकों की पानी में डूबने से मौत हो गई। दोनों युवक जलभराव में फंसे परिवार को बचाने के लिए गए थे।
प्रदेश में अब 31 जुलाई तक हो सकेंगे कर्मचारियों के तबादले, सरकार ने तिथि बढ़ाई, आदेश जारी। सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों की अंतिम तिथि 10 जुलाई तय की थी, लेकिन अब शासन ने तिथि को बढ़ाते हुए आदेश जारी कर दिया है। देहरादून में मूसलाधार बारिश, समंदर बनी राजधानी की सड़कें, घुटनों तक भरा पानी, डूबते दिखे वाहन। देहरादून में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से जलभराव बड़ी समस्या बनी हुई है। सोमवार को लगातार हुई मूसलाधार बारिश से सड़कों पर करीब 2 फीट पानी भर गया, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश में यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। पिथौरागढ़ चंपावत की बारिश, पहाड़ी से मलबा आने से सड़कें बंद, घरों में घुसा पानी, लोगों ने छतों में ली शरण। अतिक्रमण हटाने के दौरान आपस में भिड़ी महिलाएं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हादसे का शिकार हुई पौड़ी से दिल्ली जा रही यात्रियों से भरी रोडवेज बस, मची चीख पुकार। बस जब आमसौड़ के नजदीक तो पुलिया क्षेत्र में पहुंची तो आमने सामने से आ रहे वाहनों को बचाने के चक्कर में चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और बस मलबे पर फिसलती चली गई।